नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बता दें, हर राजनीतिक अपडेट आप तक पहुंचाना चाहते हैं और ये जो सूत्र बता रहे हैं उसे लेकर के कुछ लोगों को समस्या तो आ रही है, लेकिन जो सूत्र है वो सूत्र है और सूत्र का नाम भी नहीं बताया जा सकता क्योंकि आप ही लोग में से कुछ सूत्र होते हैं। हम बता दें, सीपीएम सीपीआई दोनों एक साथ कई बार मीटिंग कर चुकी है। पटना में जो एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके पीछे का तर्क समझ लीजिए कि किसी भी कीमत पर इस बार वाम दल कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह है वो है आपको मुकेश सहनी यानी कि वीआईपी। वीआईपी को इस बार ज्यादा सीट देने के पक्ष में ना तो कांग्रेस है और ना ही वाम दल। वाम दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले 2 राउंड बैठक हुई जिसमें केंद्र से लेकर के राज्य के तमाम बड़े नेता सीपीआई और सीपीएम के बैठ के बात हुई। बैठक के बाद उन लोगों ने यह तय किया कि जो वाजिब सीट है वो वाम दलों को मिलनी चाहिए। वाम दल धरातल पर लड़ाई करती है, धरातल पर चुनाव जीतने के लिए सभी सहयोगी दल को सपोर्ट भी करती है, लेकिन उसे सीट से वंचित रखा जाता है। इस बार बता दें, जो सीट दी गई है 24 सीट की मांग की गई है सीपीएम के द्वारा और 11 सीट मांग की गई है सीपीआई के द्वारा। और इन तमाम सीट के बीच जो लगातार काम कर रहे हैं क्षेत्र में, जहां पर जीते हुए क्षेत्र है या जहां पर सेकेंड पोजीशन पर हैं या कुछ मार्जिन से कम हुए हैं, उन तमाम सीटों पर दावेदारी वाम दलों की है। हम अगर बात करें तो दरभंगा के 2 विधानसभा सीटें जिस पर सीपीआई और सीपीएम ने अपने दावे ठोके हैं और लगातार मजबूती के साथ उनके दावे तेजस्वी के टेबल पर पहुंच चुका है। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सीट तय हुए हैं, ये सीट 24 और 11 यानी 24 सीपीएम और 11 सीपीआई मांगी है, लेकिन इसके पीछे जो अभी फाइल बंद है यानी कि जो फाइल सौंपी गई है उसमें दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा से सीपीएम ने अपनी डिमांड रखी है और मजबूती के साथ डिमांड रखी है। वहीं दूसरी तरफ सीपीआई ने जाले विधानसभा में अपनी मांग को रखी है। अब जाले विधानसभा का जब विस्तृत विश्लेषण को समझ लीजिए, जाले विधानसभा कई विधानसभा को प्रभावित कर सकता है। महागठबंधन की हम अगर बात करें तो जाले विधानसभा में आरजेडी के ऋषि मिश्रा की चर्चा चल रही है कि ऋषि मिश्रा को यह सीट दिया जा सकता है और इसकी हामी भर दी गई है। वहीं पर हम बता दें कि कांग्रेस से उस्मानी जो पिछली बार चुनाव लड़े थे वो काफी तेज गति से क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अपनी यात्रा निकालकर जनता के बीच अपनी प्रभुत्व को बना रहे हैं। और ये समझ लीजिए, अगर उस्मानी को टिकट नहीं मिलता है तो अल्पसंख्यक वर्ग से कई ऐसे नेताओं ने कहा कि नाराजगी हो सकती है। दूसरी बड़ी बात समझ लीजिए कि नौशाद जो कि वहां से चुनाव लड़ने के लिए 1 साल से करीब मेहनत कर रहे थे, उसे भी टिकट के लिए कांग्रेस मुख्यालय से तैयारी चल रही थी, लेकिन मोदी जी की गाली देने के मामले में अब उसका टिकट का नाम तो कट गया, लेकिन उसके वोट बैंक जो है वो मजबूत हो गए हैं। यानी कि अगर नौशाद के नाम पर वोट जो उनका जो वोट है वो वोट किधर जाएगा ये कहना मुश्किल है। क्या वो ऋषि मिश्रा के साथ जाएगा या नहीं, तो फिर उसका नौशाद का अगर वोट बैंक साइलेंट हो जाता है तो जीवेश मिश्रा को फायदा पहुंच सकता है। वही हम बता दें, हम जाले विधानसभा को इतना महत्वपूर्ण क्यों मांग रहे हैं। जाले विधानसभा से ऋषि मिश्रा को अगर टिकट मिलता है तो बेनीपुर से ही ब्राह्मण उम्मीदवार कमल सेठ ने अपनी उम्मीदवारी ठोक दी थी और उम्मीद था कि अगर बेनीपुर से कमल सेठ को टिकट नहीं मिलता है तो अलीनगर उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि अलीनगर में सिद्दीकी जी के नाम पर तो चुनाव लड़ने की बात है, लेकिन सिद्दीकी जी जिसे चाहेंगे उसे ही टिकट मिलेगा और कमल सेठ उनके सॉफ्ट कॉर्नर में है। तो इस परिस्थिति में कहा जाएगा कि ब्राह्मण को किसी एक को मिलेगा, ऋषि मिश्रा या कमल सेठ। अगर कमल सेठ को अलीनगर मिलता है तो यहां पर उस्मानी को टिकट मिलेगा जाले में, लेकिन अगर ऋषि मिश्रा को टिकट मिला तो फिर उस्मानी को टिकट नहीं मिलेगा, तो फिर आपको कमल सेठ को अलीनगर मिल सकता है, क्योंकि बेनीपुर से माधव झा का एक सीट जो कहा जा रहा है वो फाइनल लगभग तय माना गया है। वहीं दूसरी तरफ बता दें आपको, अगर जाले कांग्रेस नहीं लेती है तो कांग्रेस का दावा शहरी विधानसभा पर है। शहरी विधानसभा पर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अपना मजबूत उम्मीदवार भी ढूंढना प्रारंभ कर दिया है। इसमें कई नाम है जिसमें जमाल हसन का भी नाम है।
तो जमाल हसन इस क्षेत्र में लगातार काम करते रहे कांग्रेस में, तो जमाल हसन का नाम पर भी चर्चा चल रही है। यह कहा जा रहा है कि अगर जाले से कांग्रेस को टिकट नहीं मिला तो आप शहरी विधानसभा दे दीजिए, क्योंकि यहां से राजद के प्रत्याशी लगातार हारते रहे। लेकिन यहां से कहा जा रहा है कि शहरी विधानसभा से राकेश नायक भी लाइन में है राष्ट्रीय जनता दल से, वहीं दूसरी तरफ से जो नफीसुल हक रिंकू है वो भी दावेदार है। तो यहां पर भी थोड़ा सा मंथन चल रहा है। अगर दोनों दावेदार हो गए तो कांग्रेस को सीट जाएगी। तो ये भी सवाल है कि अब देखिए जाले से कौन कौन विधानसभा प्रभावित हो रहा है। हायाघाट, कहा जा रहा है कि पप्पू यादव ने ये सीट कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली और पटना दोनों में कहा है कि हमें हायाघाट सीट चाहिए। और हायाघाट सीट इसलिए चाहिए क्योंकि जाले में आपने कांग्रेस को सीट नहीं दिया है। कांग्रेस की 3 सीट लड़ी थी, जिसमें 2 सीट पर आप बात कर रहे हैं, एक सीट कुशेश्वर स्थान, एक बेनीपुर, और तीसरा जो सीट है वो हायाघाट चाहिए। तो हायाघाट पर अभी कांग्रेस मुख्यालय से थोड़ा सा भी अगर कहे तो रजामंदी नहीं है, और ये कहा जा रहा है कि पप्पू यादव की दावेदारी को अभी जो कांग्रेस मुख्यालय वो स्वीकार नहीं कर रहा है। तो इस तमाम परिस्थिति के बीच समझ लीजिए कि जाले विधानसभा की वजह से महागठबंधन के 3 विधानसभा या 4 विधानसभा में असर पड़ सकता है। जाले, अलीनगर, हायाघाट और शहरी विधानसभा, महागठबंधन में 4 विधानसभा का पेच फंस गया है। आखिर कौन से उम्मीदवार को टिकट मिलेगा, किस पार्टी को टिकट मिलेगा, ये संभवतः 8 या 9 को तय होना माना जा रहा है। यही बता दें, वाम दल ने दबाव डाला है तेजस्वी यादव पर और कहा है कि जल्दी सीट का बंटवारा फाइनल कीजिए, क्योंकि इससे असर पड़ सकता है। अब 1 महीना भी नहीं चुनाव बचे हैं। इस परिस्थिति में अगर विलंब होता है तो इसका नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है, इसलिए जल्द से जल्द फाइनल कीजिए। तो देखते रहे बिहार में यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। जीटीपी सिटी केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं, आप भी देखिए।